अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने करना है फंक्शन ऑफ किडनी के फंक्शंस क्या हैं। किडनी का जो मेन फंक्शन होता है वो ब्लड को फिल्टर करना होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अब किडनी के जो है 3 फंक्शन है। पहला है प्रेशर फिल्ट्रेशन, दूसरा है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब प्रेशर फिल्ट्रेशन में क्या है, प्रेशर फिल्ट्रेशन नाम से पता चल रहा है कि फिल्ट्रेशन पर क्या लग रहा है, प्रेशर। अब क्या है, ब्लड जो है किडनी में आता है बहुत ज़्यादा प्रेशर से आता है। अब ब्लड किस आर्टरी के थ्रू आता है, आर्टरी जो ब्लड लेकर आती है, और रेनल किडनी में जोन सी आर्टरी किडनी में ब्लड लेकर आती है उसे हम कहते हैं रेनल आर्टरी। रेनल दैट इज एसोसिएटेड विद किडनी, समथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद किडनी। हम किडनी के लिए जो है वर्ड जो है यूज़ करते हैं। अब बहुत ज़्यादा प्रेशर से जब किडनी में ब्लड आता है रेनल आर्टरी के थ्रू, वो डिवाइड हो जाता है आर्ट्रियोल्स में, उसके बाद वो जाता है आर्ट्रियोल्स में, आर्ट्रियोल्स के बाद चला जाता है ग्लोमेरुलस में। अब हमारे पास ब्लड आ गया ग्लोमेरुलस में, किसके थ्रू, रेनल आर्टरी के थ्रू आया आर्ट्रियोल्स में, उसके पास चला गया ग्लोमेरुलस में। ये जो ब्लड है बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से आ रहा है और यहीं से जो है चीज़ें फिल्ट्रेट हो गई हैं। कौन कौन सी चीज़ें फिल्ट्रेट हो गई हैं, ग्लूकोज, ब्लड और जो ग्लूकोज, यूरिया और सॉल्ट यहीं पर फिल्ट्रेट हो जाता है, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में चला जाता है, और वहाँ से सारा ब्लड जो है ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में चला जाता है बॉसमैन कैप्सूल को। इस प्रोसेस को हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं। क्यों इसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं, क्योंकि सब चीज़ें जो फिल्ट्रेट हो रही होती हैं ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में हो जाती है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल में सब चीज़ें फिल्ट्रेट हो रही होती हैं और प्रेशर के थ्रू हो रही होती हैं, इसलिए हम इसको प्रेशर फिल्ट्रेशन कहती हैं। और ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेट होती है, इसलिए हम कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। सेकंड जो आपका प्रोसेस है वो आपका कहता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब सेलेक्टिव ये आप जो ग्लोमेरुलस में आती हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में तीनों तरह की आपकी ट्यूब्यूल आ जाती हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और आ जाती है आपकी जो कन्वोलेटेड प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स जो है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब इसमें आ जाती हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपका यहाँ पर जो है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में आ गया। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में ब्लड जो है ब्लड जो कैपिलरीज में जाता है, अब जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन आ गया, इस प्रोसेस में क्या होते हैं, 99% ऑफ द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड। क्या कह रहे हैं, कोई चीज़ दोबारा उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, रीअब्जॉर्ब्ड होकर दोबारा रीअब्जॉर्ब्ड हो रहा है, कहाँ पे चला जाता है, ब्लड कैपिलरीज में। इन दिस स्टेप 99% ऑफ द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरी सराउंडिंग द रेनल ट्यूब्यूल। मैंने कहा था यहाँ पर आइए आपका रेनल ट्यूब्यूल जो है, रेनल ट्यूब्यूल में डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल आ जाता है, प्रॉक्सिमल कम्युनिटी ट्यूब्यूल आ जाता है। यहाँ पर जो है आपकी प्योरिफिकेशन दोबारा होती है ब्लड की। अब ये जो ब्लड की प्योरिफिकेशन होती है, कहाँ पे ब्लड ने जो है रीअब्जॉर्ब्ड होना है, कहाँ पर रीअब्जॉर्ब्ड होना है, कैपिलरीज में। 3 तरीकों से हो सकता है, ऑस्मोसिस से हो सकता है, डिवीजन से हो सकता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। और किस किस चीज़ ने होना होता है रीअब्जॉर्ब्ड, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में 3 चीज़ें हुई थी, ग्लूकोज, सॉल्ट और वाटर। अब यहाँ पर उन्होंने बताया है कि सॉल्ट रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या क्या होता है, किसी चीज़ की मूवमेंट फ्रॉम लोअर एरिया टू द हायर एरिया। जो सॉल्ट है वो रीअब्जॉर्ब्ड होता है, दोबारा अब्जॉर्ब्ड होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, और जो वाटर है वो होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस होता है हायर टू लोअर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है लोअर टू हायर किसी चीज़ की मूवमेंट, और ऑस्मोसिस होती है हायर टू लोअर। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं, यहाँ पर 2 तरह के लूप हैं। ये जो आगे वाला है इसको हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहते हैं, और जो दूसरा है ये वाला उसको हम कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है वो करता है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन, और जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है वो करता है आपकी वाटर की, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले करता है वाटर की अब्जॉर्प्शन, और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले करता है सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है। और डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल दोबारा रीअब्जॉर्ब करती है वाटर को, वाटर इनटू द ब्लड। ओके, सिंपल। सेकेंड स्टेप में हो रही है सेलेक्टिव, कुछ चीज़ों की दोबारा रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, वाटर, सॉल्ट और ग्लूकोज की। अब जो है सॉल्ट हो रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू और वाटर हो रहा है ऑस्मोसिस के थ्रू। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले वाटर को करती है और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले किसको रीअब्जॉर्ब कर रही है, उसको, सॉल्ट को। और ये कुछ चीज़ों की सिलेक्टिव हो रही है, इसे हम कह रहे थे रीअब्जॉर्प्शन। जो आपके पास थर्ड प्रोसेस है उसे हम कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन में। ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होता है, ब्लड की पीएच को मेंटेन रखना होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन का काम। और इसमें डिफरेंट आयन जो है, यूरिया वगैरह भी इसके अंदर होते हैं, फिल्ट्रेट होते हैं, और इसमें जो ब्लड की पीएच जो नॉर्मल होती है 7.35 टू 7.45 होती है। अब ब्लड भी जब फिल्ट्रेट हो गया उसके बाद आपका जितना भी
जितना भी जो फिल्ट्रेट हुआ होता है सब्सटेंस वो चले जाते हैं रेनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू, रेनल ट्यूब्यूल्स में, और वो क्या कहते हैं एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, उसे हम यूरिन कहते हैं। जो फिल्ट्रेट हमें मिलता है उसे हम कहते हैं यूरिन, और ये कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ पेल्विस के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, आफ्टर द above mentioned steps the filtrate present in the renal tubule is known as urine। सब कुछ होके ब्लड फिल्ट्रेट हो गया, ब्लड में से यूरिन सेपरेट आउट हो गया। अब जो रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर जितना भी फिल्ट्रेट रह गया उसे हम कह देते हैं यूरिन। और ये जो है कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, कलेक्टिंग डक्ट को आपने पीछे पेपिलरी डक्ट भी कहा था, जो क्या करती है यूरिन को कलेक्ट करती है। ये सब कुछ जो है रेनल पेल्विस के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, पेल्विस और रेनल पेल्विस। ओके, ये थे किडनी के फंक्शन।